नमस्कार बहनों, भाइयों, मित्रों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में, ठीक है। संविधान के बारे में जानेंगे और उनके कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, ठीक है। पहले देखते हैं संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। हम देखेंगे संविधान किसे कहते हैं। तो नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह, क्या? नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है, उसे संविधान कहते हैं, ठीक है। नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह मतलब नियमों और कानूनों की ऐसी किताब है वो जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है, उसे संविधान कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि संविधान उन सभी नियमों एवं आधारभूत सिद्धांतों को कहते हैं। संविधान उन सभी नियमों एवं आधारभूत सिद्धांतों को कहते हैं जिसके आधार पर किसी राज्य अथवा राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित होता है, ठीक है। जिससे किसी राष्ट्र अथवा राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है उसे भी हम संविधान कह सकते हैं। आइए जानते हैं संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित या मौखिक, जो हम याद करके रखते हैं, इसे लिखा नहीं गया है, ठीक है। अगर लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान में कौन कौन से देश प्रमुख हैं जो जिसमें लिखित संविधान है। जैसे एक होगा हमारा भारत, ठीक है, भारत देश अपना है जहां लिखित संविधान है। यूएसए में ठीक लिखित संविधान है। स्विट्जरलैंड में बात करें, स्विट्जरलैंड में वहां भी लिखित संविधान है, ठीक है। और अलिखित या मौखिक संविधान कहां कहां है उसको देख लेते हैं। अलिखित संविधान में हम देखेंगे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। कहां का? ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और सऊदी अरब का, ठीक है। और कहां का? इजराइल का, न्यूजीलैंड का, ठीक है। आदि देशों का संविधान अलिखित है। अच्छा, बात करें लिखित संविधान सबसे बड़ा किस देश का है तो भारत का है, ठीक है। और लिखित संविधान अगर सबसे छोटा बात की जाए तो वो है मोनाको देश का, मोनाको, ठीक है। सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको देश का है, ठीक है। अगर बात करें कि मोनाको के पहले कौन से देश का सबसे छोटा संविधान था तो वह था किसका? अमेरिका का। किसका? अमेरिका का था सबसे छोटा संविधान, अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान था मोनाको के पहले, लेकिन अभी मोनाको है। आगे देखते हैं। बात करें तो विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने। आप फोटो में देख सकते हैं कि संविधान का विचार सर हेनरी मैन ने दिया था कि एक संविधान होना चाहिए देश का जिसपे देश हमारा चल सके, ठीक है। इन्होंने कहां पर दिया था? ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन ने दिया तो ब्रिटेन में ही पहले संविधान बना था, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो सभी संविधानों का जनक है, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान सभी संविधानों का जनक है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हैं सर हेनरी मैन यही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे कठोर संविधान, विश्व का सबसे कठोर संविधान कहां का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अब पहले देखते हैं कठोर संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। कठोर संविधान किसे कहते हैं? तो ऐसा संविधान, ठीक है, ऐसा संविधान जिसके संशोधन में बहुत कठिनाई हो उसे कठोर संविधान कह सकते हैं। भारत का भी एक प्रकार से कठोर संविधान में आता है, तो इसके लिए 2/3 मत चाहिए किसी भी नियम या कानून को बदलने के लिए। और विश्व का सबसे लचीला संविधान कहां का है? ब्रिटेन का। अब लचीला संविधान क्या होता है?
लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसके नियम या संशोधन हम आसानी से कर सकें, सिर्फ उसमें मामूली कुछ मत चाहिए, वो मिल गए तो हम संशोधन कर सकते हैं। यह कठोर संविधान और लचीला संविधान में अंतर है। आगे देखते हैं भारत का संविधान। ठीक है, यह भारत के संविधान की फोटो है, देख सकते हैं आप। तो बात करते हैं पहले भारत के संविधान की। ठीक है, तो भारत के संविधान में क्या क्या है, जैसे भारत के संविधान में कि देश कैसे चलेगा, ठीक है, केंद्र सरकार कैसे चलेगी, राज्य सरकार कैसे चलेगी, ठीक है, राज्य कैसे चलेगा, ठीक है, उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या अलग अधिकार हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंदर क्या क्या आता है, बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इन सब में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यह सब केंद्र ही देखेगा। ठीक है, बात करें तो और संविधान में क्या है, जिसे सरकार कैसे चलती है, सरकार कैसे चलती है मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल इत्यादि के बारे में संविधान में लिखा है। ठीक है, और जिसे मानव के अधिकार क्या क्या है, हमारे क्या अधिकार हैं, ठीक है, अधिकारों के बारे में है, जिसे कानून कैसे बनाया जाता है, कानून कैसे संशोधन किए जाते हैं, सब कुछ इस संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार मानवेंद्र नाथ रॉय ने दिया था। यह है मानवेंद्र नाथ रॉय जी। ठीक है, इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार दिया था। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की थी, मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने ही संविधान की सर्वप्रथम मांग की थी। इनको फोटो दिखाते हैं आपको, देखिए ये हमारे मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, बात करें आगे तो भारत में, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम संविधान पे भाषण कौन दिया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ही सर्वप्रथम संविधान पर भाषण दिया था। ठीक है, बात करें भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसे जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू में, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे तो यही मेन थे, इसीलिए इनको ही भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आइए भारतीय संविधान के बारे में और कुछ जानते हैं हम। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च विधान या भारत का सर्वोच्च नियम, कुछ भी कह सकते हैं, यह है। ठीक है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक है, पारित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन इसको लागू कब किया गया, मतलब प्रभाव में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हम 26 नवंबर को किस रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन ये संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, अच्छा अब बात करें गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है कि ऐसा गणतंत्र, ठीक है, ऐसा समझिए एक देश, ठीक है, ऐसा देश जिसका जो प्रमुख होता है वह वंशानुगत ना हो, मतलब राजा का बेटा ही राजा ना बने, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री ना बने। यहां गणतंत्र में क्या होता है कि आदमी पहले जनता द्वारा चुना जाता है, चुन के उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वस्तुकार या निर्माता कहा जाता है। ठीक है, अंबेडकर जी को ही क्या है, संविधान का प्रधान वस्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। ठीक है, चुनाव हुए, फिर उनके मेंबर चुने, जो चुन के आए थे उनकी एक सभा बुलाई गई, फिर उनके भी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 1946 में। ठीक, दिसंबर, जुलाई में सदस्य चुने गए और पहली बैठक कब हो गई, दिसंबर में। ठीक है, इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में 46-47 में देश आजाद हुआ, फिर दो हिस्सों में भारत और पाकिस्तान बटी गया था, कि दिसंबर में जब पहली बैठक हुई, इसके बाद तो भारत जब 15 अगस्त को आजादी हुआ फिर वहीं बट गया।
भारत और पाकिस्तान, ठीक है। जब दो देश अलग हो गए अब तब दो संविधान भी इनके बनेंगे, तो दो संविधान भी दो हिस्सों में बढ़ गया, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान संविधान सभा, दो हिस्सों में बढ़ गया था, ठीक है। आगे बात करें, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, ठीक, मैंने बताया ना, चुन के जो आए फिर उनकी एक सभा बनी थी, तो 299 में सदस्य थे। इनके अध्यक्ष किसे बनाया गया, इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। यही हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे, ठीक है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, ठीक है। बता चुके 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन काम संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसी दिन 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से तैयार करने में कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एग्जाम में बहुत पूछता है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना दिन लगा था, तो आप एक बार याद कर लेना कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल जब भारतीय संविधान बना था तब अनुच्छेद, अनुसूची और उनके भाग अलग थे, मतलब आज के समय से अलग थे। जैसे आज के समय में कितने अनुच्छेद हैं, 470 अनुच्छेद हैं। कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। लेकिन जब संविधान बना था तब उस समय कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। 22 भाग था, ठीक है। और कितने अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी, ठीक है। पर देखते हैं अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद समझ लीजिए कैसा है कि जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो पहले चैप्टर दिया होता है, मतलब पाठ क्रमांक दिया होता है, फला पाठ इस नाम से है, दूसरा पाठ इस नाम से, तीसरा पाठ इस नाम से, ऐसे ही अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद जैसे लिखा है, अनुच्छेद में अलग अलग चीजें दी हैं। जैसे अगर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चाहें तो राष्ट्रपति को किस मिल जाएगा, अनुच्छेद 52 में। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चाहे तो उपराष्ट्रपति मिल जाएगा अनुच्छेद 63 में। राज्यपाल के बारे में पढ़ना चाहे तो राज्यपाल मिल जाएगा 152 में, ठीक है, 153 में, सॉरी 153 में, ठीक है। ऐसे ही संसद के बारे में पढ़ना चाहे 79 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग है। अगर बात की जाए कि भाग क्या है, जिसे कुछ अनुच्छेदों को मिलाकर ही भाग बनाया जाता है, ठीक है। जैसे भाग 1 में कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में 12 से 35 तक। ऐसे ही अब टोटल भाग हो गए हैं 25 भाग। तो ऐसे ही पूरे अनुच्छेद को अलग अलग बांटकर 25 भागों में बनाया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।